हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ नवीन जोशी एंड वेलकम करता हूँ फिर से आप सबका आज की टॉपिक इंटीजर में। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। ओके, तो अगर बात करें लास्ट वीडियो की तो हम उसमें एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर चुके थे। तो इनकेस अभी तक आप उसको नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक को फॉलो करके उसको देखिए, उसको समझिए और फिर उसके बाद हम आज उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वेश्चन की एक्सरसाइज 1.2 में, तो यहाँ पर बोलता है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर बोलते हैं राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर का पेयर लिखना है जिसमें फर्स्ट जो ए केस दिया है इसमें सम इज 7, सम इज 7। तो बोल रहा है इसमें दो इंटीजर्स हमें ऐसे पेयर निकालने हैं जिनका सम कितना हो 7 हो। ओके, तो देखते हैं, सॉरी -7 है, तो जिनका सम हो -7, तो हमें ऐसे दो पेयर निकालने इंटीजर्स के जिनका सम हो -7। तो सम मीन्स इसमें हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो मैं अगर यहाँ पर लूँ -4 और बीच में प्लस का साइन लूंगा यहाँ पर साथ में इसके, और मैं यहाँ पर ले लूँ -3। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला था, -4, तो ये देखिए ये -4, और जैसा कि मैंने बताया था ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस माइनस तो इसका साइन आ जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा -3। तो फिर से वही बात, मैंने ले लिया माइनस कॉमन और माइनस बाहर निकल गया, अंदर बचा 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 और बाहर है माइनस, तो -7 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही आप अन्य अलग अलग केसेज यहाँ पर आप ले सकते हैं इसके साथ ही। ओके, और सेकंड क्वेश्चन बोलता है इसी में जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी बोलता है इसमें इनका डिफरेंस होना चाहिए -10। तो डिफरेंस होना चाहिए -10, ऐसे दो पेयर हमें लेने हैं। -10 डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा हमें लेना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए तो मैंने सबसे पहले लिया क्या, -3 मैंने ले लिया। ओके, और इसमें से अगर माइनस करूं 5 को, -3 में से अगर मैं माइनस करूं 5 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए -3 - 5 कितना आ जाएगा, -8। तो इस तरह से आप ले सकते हैं और अदर केसेस भी ले सकते हैं आप। सॉरी, ये -10 बोल रहा है, एक मिनट, तो -7 यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ओके, तो -10 डिफरेंस आ गया। ऐसे और केसेस भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे -5 भी ले सकते हैं, -10 बन जाएगा। ऐसे अदर केसेस -2 -8 -8 -2, बहुत सारे ऐसे अदर अलग केसेस आप लोग ले सकते हैं। ओके, इसका जो इसका थर्ड पार्ट बोलता है उसमें बोला गया है वन सच पेयर हो सम इज 0। तो सम कितना होना चाहिए, सम इज 0, 0 सम होना चाहिए। तो ऐसा हमें कुछ निकालना है, तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर दो नंबर जैसे -3 और उसमें मैं +3 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो ऐसे कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, एक माइनस एक प्लस, तो उसका हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे -2 + 2 दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, जैसे -5 + 5 ये भी हमें 0 आंसर दे देगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बात करूं अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका फर्स्ट केस है जो ए केस में बोला गया है, सेकंड का ए जो बोला गया है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं दो नेगेटिव इंटीजर्स जिनका डिफरेंस 8 आए, तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एक नंबर -1 ले लिया। फर्स्ट नंबर मैंने -1 ले लिया, इसमें से अगर माइनस करूँ -9 को, ठीक है, तो देखिए 1 में से अगर मैं माइनस किया -9 को, डिफरेंस बोला है इसलिए बीच में माइनस साइन आया, तो -1 ये रहा और माइनस माइनस दिस विल बी प्लस, ये 9 हो गया। तो देखिए 9 - 1 कितना आ जाता है आपके पास, 8 आ गया आंसर। तो ऐसे दो इंटीजर जिनका नेगेटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस कितना आया, 8 आ गया। ऐसे बी केस देखते हैं, इसका केस बी क्या बोलता है हमको कि व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु इज राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और जिनका सम कितना आता है हमारे पास, -5 आता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं सबसे पहले एक नेगेटिव इंटीजर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, -8 मैंने ले लिया। ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने +3। तो इनका सम कितना आ रहा है, बोल रहा वो 5 आ रहा है, तो बीच में सम है इसलिए मैंने देखा 5। तो क्लियर हो गया, सॉरी -5 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -8 + 3, तो ये आपको दे देगा -5। 3 - 8 भी इसको आप लिख सकते हैं। ये
केस बी भी क्लियर हो गया। थर्ड देखते हैं इसका क्या बोलता है। तो बोल रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो एक नेगेटिव लिखना है और एक पॉजिटिव लिखना है, और जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए -3। ओके, तो ऐसा हमको दो इंटीजर्स लिखने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको सिंपली हम ले सकते हैं -1, और इसमें से अगर मैं माइनस करूं, इससे माइनस करूं 2 को, 1 में से अगर मैंने माइनस किया 2 को, देखिए -1 में से मैंने माइनस किया 2 को, तो क्या दे देगा हमको, -1 -2, तो इसकी वैल्यू आ गई -3। तो ये केस पे हमने क्लियर कर लिया, सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं यहाँ से। अब बहुत ही सिंपल है, बस साइन का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड। तो ए का स्कोर क्या दिया है उसको देखते हैं हम। टीम ए स्कोर्ड -40 और 10 एंड 0, 3 स्कोर ही हो गए इसके। और टीम बी का स्कोर क्या गिवन है हमको, बोला गया है 10, 0 एंड -40। तो ये स्कोर गिवन है इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 अलग अलग राउंड में ये दोनों टीम्स के स्कोर रहे। विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो देखते हैं, बोल रहा है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है, और इसके लिए क्या हम, ये बोल रहा है कि क्या हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टीम ए का स्कोर। ठीक है, तो टीम ए के स्कोर में देखो तो प्लस करूंगा, -40 +10 +0, तो कितना आ जाएगा, देखिए -40 +10 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 30 हमको दे देता है, इज इक्वल टू -30, 10 -40, दिस विल बी -30। सेम चीज़ यहाँ पर मैं करूँ, 10 + 0 -40, तो ये भी हमें क्या मिल गया, -30। तो दोनों का स्कोर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, द स्कोर ऑफ बोथ टीम आर सेम स्कोर हो गया। ओके, तो ये हमने पहला केस कर दिया। इसके बाद बोल रहा है कि हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यस, इसका लिए हमने एक आंसर निकाला, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉपर्टी आ रही है। तो यहाँ पर एक नया केस निकल के आ गया है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसमें हिंदी की बात करें, इसको यहीं पर ही समझ लेते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमय या परिवर्तन नियम। ठीक है, इसको यहाँ पर हम डिफाइन करना चाहें, क्रम विनिमय या परिवर्तन नियम, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम क्या बोलेंगे। इसको डिफाइन करना चाहें तो देखेंगे, होल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तो जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है, उनको किसी भी नंबर, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या जो है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे में एक होल नंबर है ए, सेकंड है बी, तो ये दो नंबर को मैंने ऐड किया, तो इसको मैं देखूँ तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, a + b को b + ab मैं लिख सकता हूँ। तो यही इसकी क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, a + b को हम b + ab लिख सकते हैं, क्या, होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे हिंदी में हम साहचर्य नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बोलेंगे साहचर्य नियम। अगर यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास a, b और c, तो लेट a, b एंड c, ये 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो इसमें हम देखने को मिलेगा हमें कि ये रूल बनता है a + b + c। ठीक है, a + b + c जो होगा वो हमारे इक्वल हो जाएगा a + b एंड +c। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी निकल के आ चुकी है। इसके बाद बढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो इनको विद इन 1 स्लाइड हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तीसरा मैंने बोला एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखते हैं, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर। ठीक है, किसी भी होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलता है। ठीक है, एडिंग 0
टू एनी होल नंबर। देखिए जब मैं किसी भी होल नंबर में जीरो ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक नंबर है, इसमें मैंने जीरो ऐड किया तो क्या मिल गया मुझे, ए मिल गया, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि जीरो प्लस ए भी क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमको मिल चुकी है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमको, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किसी भी होल नंबर में जीरो ऐड करने पर हमें वही नंबर मिलता है, ये क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और जो है जीरो एडिटिव, इसको हम जीरो एडिटिव भी बोल देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक आइडिया ये निकलता है यहाँ से कि जीरो जो है सभी इंटीजर्स के लिए एज अ एडिटिव आइडेंटिटी ये काम करेगा। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिए और इसके बाद बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आप लोग रखेंगे ध्यान, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिखता है कि यही सब आइडेंटिटीज यहाँ पर, प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब ही यूज में आने वाली है। तो फोर्थ क्वेश्चन में है, इसका जो फर्स्ट पार्ट बोला गया है, इससे पहले बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया -5 एंड प्लस -8 इज इक्वल टू -8 एंड प्लस, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देखिए अभी अभी मैंने बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पर a और b यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल है, बट a यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा। तो इसके प्लेस में मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पर -5 अगर मैं पुट कर दूं तो ये हमारे पास इक्वल बन जाता है। और ये प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी बताई थी, क्या बन के आई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैंने हिंदी में बोला था क्या, क्रमविन्वय या परिवर्तन का नियम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में बोला गया है -53 एंड प्लस, यहाँ पर फिल करना है इज इक्वल टू -53। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बोला था किसी भी नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करूँ तो हमें वही नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया जीरो, तो हमें मिल चुका -53। तो इसको क्या नाम दिया था मैंने, जीरो एडिटिव या एडिटिव इनवर्स। ओके, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। तो बाकी आप लोग देखेंगे। थर्ड में हम चलते हैं। थर्ड में बोला गया है 17 प्लस -17, सॉरी 17 में यहाँ पर फिल करना है। ओके, 17 यहाँ पर फिल करना है हमको इज इक्वल टू 0। तो देखिए 17 में क्या ऐड करूँ कि मुझे मिल जाए 0। तो मैंने बोला था किसी भी नंबर में, अभी मैं जैसे मैंने यहाँ पर आंसर दिया था -3 अगर मैं कर दूँ तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाता है, ठीक है। तो सेम नंबर ही हमें उसका। तो देखते हैं, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो 17 का इन्वर्स हो जाएगा -17, साइन चेंज हो गया। तो देखिए 17 - 17 क्या दे देगा हमको, 0। तो इसको मैं बोलूंगा एडिटिव प्रॉपर्टी में आया, ये भी एडिटिव। और इसको एडिटिव इन्वर्स बोला जाता है वैसे, इसका वो विपरीत हमने कर दिया, ठीक है। इसको हमने उल्टा करके, इसका साइन जो है विपरीत करके, इन्वर्स करके यहाँ पर मैंने ऐड किया, तो एडिटिव इन्वर्स ही हमारा निकल के आ गया। फोर्थ पार्ट में देखेंगे तो बोला गया है फोर्थ पार्ट में कि 13 एंड प्लस -12 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, प्लस यहाँ पर फिर से ब्रैकेट फिल करना है इसमें, इज इक्वल टू, ये है 13 प्लस ये देखिए -12 और यहाँ पर प्लस -7। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था, इसको मैंने इस तरह से कुछ बताया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने बोला था a प्लस बी और प्लस सी। देखिए ये राइट साइड ये हमें इधर दिख रहा है और ये इधर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शन में a b c पुट करिए, यहाँ पर a b एंड c देखिए, तो a कितना है 13, b कितना है 12 एंड c कितना है -7। तो -7 यहाँ पर हमारा आंसर बन के आ जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया है -4 एंड प्लस यह 15 प्लस -3
इज इक्वल टू या -4 + 15 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लास्ट में फिर ये प्लस करके हमको फिल करना है यहाँ पर। ओके, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये भी कुछ उसी तरह से निकल गया, a प्लस, इसको भी यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो बचा गया यहाँ पर -3 में पुट करूँ तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने सेम चीज़ से, इसी प्रॉपर्टी से काम कर लिया इसका, तो इसको भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही इसको रख के सॉल्व किया, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाता है। ओके, तो ये हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, और ये ही हमारी एक्सरसाइज का एंड भी हो चुका है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, और प्रैक्टिस करते रहिएगा एज मच एज यू गाइस कैन डू। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन।